दोस्तों नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईपीसी सेक्शन 427 आखिर क्या होता है। यदि कोई भी व्यक्ति किसी के 50 रुपये को गलत तरीके से उपयोग करके बर्बाद कर देता है, किसी के पैसे को 50 रुपये से उससे अधिक भी हो सकता है। कोई व्यक्ति पैसा लेकर 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 जितना हो सकता है, 1000, 2000 के करीबन भी आ सकता है पैसा। अगर कोई व्यक्ति बहुत गलत तरीके से उपयोग करके यानी किसी दूसरे का पैसे को बर्बाद कर डालता है और उसको बहुत बुरी तरीके से ख़त्म कर देता है और पैसा भी नहीं देता, तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर भी कार्रवाई होती है और कठिन से कठिन कारावास का सामना करना पड़ सकता है। उसे जेल का भी सामना करना पड़ सकता है यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे के पैसे को गलत तरीके से उपयोग करता है और यानी उसका पैसा बर्बाद कर देता है, उसके पैसे को नुकसान पहुँचाता है। तो दोस्तों ऐसे व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई हो सकती है और आपको कुछ बातें ध्यान में रखना है, तभी आप उसको सबक सिखा सकते हैं, अन्यथा आप उसको कुछ नहीं कर सकते। तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पे, अगर आपका पैसा, सपोज़ करिए कि आपका ही पैसा अगर किसी ने बर्बाद कर डाला हो और आप उसको सबक सिखाना चाहते हैं, दोस्तों ये जो है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। आईपीसी सेक्शन 427 नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। ये समझौता अगर आप कर लेते हैं तो बढ़िया बात है। मान लीजिए समझौता कर लीजिए, समझौता के दौरान अगर आपका पैसा मिल जाता है तो अच्छी बात है। समझौता कुछ इस प्रकार से किया जा सकता है, जैसा कि मान लीजिए अगर आपके गाँव में आपके गाँव का मुखिया हो गया या फिर जिसके बात को कीमत किया जाता है, और आप मेन लोगों को बुलाइए और जो आपका पैसा लिया है आप उनको भी बुलाइए और बात समझौता करिए कि भाई तुमने नुकसान किया है तो भाई पैसा दो मेरा। ये बात अगर रफ़ा दफ़ा करवा के अगर आप अपना पैसा ले लेते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं लेते हैं तो इसके लिए भी जुगाड़ है, हो जाएगा काम, ठीक है, आपका पैसा मिल जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बस आपको रूल्स को फॉलो करना है, बस, और कुछ नहीं होगा। अगर आपका पैसा वो नहीं देता है तो आप सबसे पहले नंबर पे आप जो है शिकायत भी कर सकते हैं, आवेदन भी दे सकते हैं पुलिस स्टेशन जाकर। अगर आप पुलिस स्टेशन नहीं जाते हैं तो आप एक वकील रख लीजिए। अगर लंबा पैसा फंसा हुआ है तो आप जो है आप अच्छे वकील से संपर्क करिए, अच्छे वकील से संपर्क करिए और वो पूरी बातें आपको बताएगा, आपको पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अगर आपका छोटा मोटा नुकसान है जैसे कि 200, 350 रुपये, ये सब में अगर तामझाम है तो दोस्तों आप अपने गांव के प्रधान से ही संपर्क करिए, भाई वो तुम्हें पैसा दिलवा देगा। तुम्हारा पैसा अगर नुकसान किया है तो ठीक है, आपका पैसा मिल जाएगा, कहीं जाएगा नहीं पैसा। अगर लंबा पैसा वैसा आपका फंसा है, अगर किसी ने पैसा आपका ले लिया है, बहुत बुरे तरीके से बर्बाद कर डाला है पैसा, आपका नुकसान कर दिया और दे भी नहीं रहा है, तो जो है कि आप आवेदन भी दे सकते हैं पुलिस स्टेशन में। ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और ऐसे में अगर उस व्यक्ति के ऊपर कार्रवाई होती है, आप अगर आवेदन देते हैं तो पुलिस आईपीसी सेक्शंस भी लगा सकती है उस व्यक्ति के ऊपर। आईपीसी सेक्शन यही लगेगा 427 के तहत उसे 2 साल की सज़ा का सामना करना पड़ सकता है ऐसे मामले में। और जो है दोस्तों जुर्माने से भी दंडित होगा, जुर्माने से भी दंडित होगा या फिर दोनों से दंडित किया जाएगा दोस्तों। ऐसे मामले में अगर कोई व्यक्ति आपका पैसा बर्बाद किया है, नुकसान कारित किया है, समझ लीजिए उसको दंडित किया जाएगा और उसे आर्थिक स्थिति से भी दंडित किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसको आर्थिक स्थिति से भी दंडित किया जाएगा। तो दोस्तों ये रही, उस व्यक्ति को इस प्रकार से शायद से आप समझा सकते हैं, सबक सिखा सकते हैं। अगर आपका छोटा मोटा पैसा अगर फंसा हुआ है तो आप जो है कि गांव के मुखिया या फिर संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात करिए और समझौता योग्य है आप समझौता कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, असंज्ञेय अपराध है। कोई भी मजिस्ट्रेट में चले जाइए आप, उसमें ज़मानत हो जाती है और वहाँ से भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा छोटा सा टॉपिक और आपको उम्मीद है सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट है दोस्तों, आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। अगर अभी तक नए व्यूवर्स हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचती होगी। तो दोस्तों शायद से आपको समझ में आ गया होगा और आपके प्रश्न का आंसर ज़रूर मिल गया होगा। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।